तो दुनिया में कहा जाता है कि एक कान से सुनो दूसरे कान से, काम की चीज़ नहीं है, एक कान से सुनो दूसरे कान से निकाल लो, कहावत है ना ये। तो दादी जी ने कहा, तो मैं कहती हूँ कि एक कान से सुने और दूसरे कान से निकाले, तो बीच में तो ये मन बुद्धि है, तो यहाँ तो जा सकती है, इसलिए उसी कान से निकाल लो, वहाँ तक जाने ही नहीं दो। तो फिर मेहनत करनी पड़ेगी आपको। इसीलिए जहाँ तक हो सके ना, और दूसरी बात हमने देखी है, बहुत करके लोग अपने को छुड़ाने के लिए एक बात कहते हैं, होती अपनी कमज़ोरी है, लेकिन अपनी कमज़ोरी कोई कहता थोड़ी है, दूसरे ही के ऊपर कमज़ोरी छोड़ देते हैं। तो एक बात सभी कहते हैं मैं कभी किसको दुख नहीं देता, मैं तो सभी को सुख देता हूँ, मैं कोशिश यही करता हूँ किसको दुख नहीं दूँ, लेकिन दूसरे मेरे को दुख देते हैं ना, अभी दूसरे इतने मेरे दुख देने वाले हैं, तो मैं दुखी तो होऊंगा ना। लेकिन हम आपसे पूछते हैं कि दुख उसने दिया, ठीक है, रॉन्ग है, देना नहीं चाहिए, लेकिन उसने दिया। देने वाला और लेने वाला अलग होता है या एक होता है? अलग होता है ना। तो लेने वाला कौन? आप ना। देने वाला वो हुआ, लेने वाला कौन? मैं ना। तो लिया ही क्यों? गलती तो आपकी है ना। हम दूसरे के ऊपर दोष देते हैं, तो दुख देता है ना, इसलिए मैं दुखी रहता हूं। लेकिन लिया आप लेते ही क्यों हो? लेना माना मन में धारण करना। हमारी बहनें हैं ना, ये क्लास कराती है ना, तो एक बहन ने कहा, ये दुख लेना तो ऐसा है, जब दुख ले लेते हैं ना, तो ऐसी फीलिंग आती है जैसे फ्लू की बीमारी हो गई। फ्लू की बीमारी के अनुभवी नहीं होंगे तो देखा तो होगा। फ्लू में क्या होता है? सारा बदन टूटता है, सब करवा करवा लगता है, मज़ा नहीं आता है, न बैठने का न सोने का। तो आप देखो, अगर दुख हम ले लेते हैं, परेशान कौन होता है, देने वाला या लेने वाला? देने वाला तो अपने पंखा चला के ठंडी ठंडी हवा में ठीक सो गया, और लेने वाला 3 दिन बेचारा खाना नहीं खाएगा, नींद नहीं आएगी, परेशान होगा। तो लेवे ही क्यों? तो आज से आप ये प्रॉमिस करो कि देगा भी कोई तो भी मैं लूँगा नहीं, कि ले लेंगे थोड़ा थोड़ा लेना नहीं। अगर लेंगे तो परेशान आप होंगे, वो मौज में रहेगा, लेकिन परेशान आप ज़्यादा होंगे। एक तो परेशान होंगे, और दूसरा जिसने दुख दिया ना, वो ही बार बार आपके सामने आएगा। परमात्मा या देवता कोई नहीं आएगा, वो ही आएगा। इसीलिए दुख लेना नहीं। हम तो सभी को कहते, इतनी कॉन्फ्रेंस वगैरह करते हो, पीसो पीसो पीसो, और इतना खर्चा करते हो, इससे सिर्फ एक ही बात करो, अच्छा हम लेंगे नहीं, देने वाला आखिर तो थकेगा। अगर कोई चीज़ आपको मैं दूं, बार बार दूं, कोशिश करती हूँ, 10 बारी नहीं लिया तो भी कहूँगी नहीं, 11वें बारी भी दी हूँ।
आखिर आप लेंगे ही नहीं तो मैं देख के भी तो थक जाऊंगी। देने वाला भी थक जाएगा, लेने वाला लेगा नहीं तो सुख शांति तो हो गई ना। बस सिर्फ यही विधि करो, पीस हो ही जाएंगी। न देंगे न लेंगे। हमारा स्लोगन है पिताश्री का, न दुख दो न दुख लो। आधा आधा तो कर लेते हैं हम, भाई देते नहीं है, लेकिन लेना भी तो दुखी होना है ना। इसलिए न दुख देना न दुख लेना। अगर लेंगे नहीं तो हमारा संसार आप ही सुखमय हो जाएगा। ज्यादा मेहनत करो ही नहीं, इतना खर्चा लो नहीं, बस प्रॉमिस करो हम दुख लेंगे नहीं। हाँ, पहले थोड़ा टाइम थोड़ा मिस होगा भी, क्योंकि बहुत जन्म के संस्कार है ना, तो थोड़ा थोड़ा होगा, लेकिन इसको छोड़ना नहीं। अगर पक्का संकल्प करेंगे सब ठीक हो जाएंगे और आप खुद सुखी हो जाएंगे। और क्या चाहिए, चलो संसार होवे नहीं होवे, लेकिन आप तो सुखी रहेंगे। और आप सुखी रहेंगे तो आपका वाइब्रेशन अपने परिवार में भी जाएगा। परिवार में भी दिव्यता आ जाएगी, परिवार भी आपका बदल जाएगा। एक छोटा सा दीपक सारी रोशनी कर देता है। आप तो परमात्मा के बच्चे हो, अगर आप में दिव्यता आ जाएंगी तो संबंध में क्यों नहीं आएंगी, संबंध में भी आ जाती। हमने देखा है ना, हमारे पास तो काफ़ी समय से बिजनेसमैन भी आते हैं, सभी वर्ग के आते हैं, डॉक्टर इंजीनियर वगैरह सब आते हैं, एमएलए एमपी सब आते हैं। लेकिन परिवार सुखी हो गए हैं ना, परिवार में रहते परिवार के ऊपर प्रभाव है। प्रैक्टिकल उन्हों की जीवन बदल गई है, तो आपकी क्यों नहीं बदल सकती। लोग समझते कैसे होगा, हम कहते हैं ऐसे होगा। देखो प्रैक्टिकल में उन्हों की जीवन देखो। ऐसे नहीं समझो ब्रह्मा कुमारियों के पास जाना माना सब कुछ छोड़ना। हम उनको हंसी में कहते हैं, अब सोचो तो सही, अच्छा मानो आपसे हम सब चुराते हैं तो आपको रहना तो पड़ेगा ना, बाजार में थोड़ी छोड़ेंगे आपको। अगर मानो आप छोड़ देते हो तो कहाँ तो रहने का प्रबंध देंगे, खाने का प्रबंध देंगे, सोने का प्रबंध देंगे। क्या हम इतने को संभालते ही रहेंगे? सहज है क्या? छोड़ना नहीं है, लेकिन बुराई को छोड़ना है। घर ग्रस्त नहीं छोड़ना है, ग्रस्त को पवित्र बनाना। कहीं डरते हैं, ब्रह्मा कुमारियों के पास गए, अरे गए तुम तो घर से भी गए, दफ्तर से भी गए, ये होगा। लेकिन गए क्यों? कमल का पुष्प पानी में रहता है, कीचड़ में रहता है, उसके नीचे देखो कितनी कीचड़ होती है। परिवार भी उसका होता है, कमल ककड़ी होती है और काला काला वो होता है, बे होता है। ऐसे थोड़ी है कमल को परिवार नहीं है। परिवार है, कीचड़ है, पानी है, लेकिन एक बूंद पानी की असर करती है? देखा है कमल का पुष्प? तो कमल का पुष्प मनुष्य ही पैदा करता है। तो कमल से तो मनुष्य आत्मा श्रेष्ठ है ना, तो कमल न्यारा रह सकता है। और हम परमात्मा के बच्चे आत्माएं नहीं रह सकती है? क्यों नहीं रह सकती? सिर्फ विधि चाहिए।
तो वो विधि आपको मिल रही है ना विधि।